डाँड्यु काँठ्योको हिउँ गलिगे होलो मेरा मेताको बण मलिगे होलो पनको बगत मेरो इनी गवाई हे बाबा तुमुलामी किले नि पढ़ाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं जनपद चमोली के विकास खंड थराली के एक दूरस्थ गांव होने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं इस गाँव में। ये गाँव थराली से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत गाँव है, जो मुख्य हिमालय के गोद में बसा हुआ है। तो चलिए रतगांव में। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रतगांव में, सोलपट्टी का सबसे खूबसूरत गांव रतगांव। लेकिन रतगांव से पहले हमें भाई एक बहुत ही खतरनाक रोड यहाँ पे मिल गई है, क्योंकि रतगांव जाते हुए पहले यहाँ पे डाडरबगड़ में एक पुल हुआ करता था। पूरे थराली विकासखंड का सबसे लंबा पुल था, लगभग 100 मीटर। लेकिन अब देखिए वो पुल बह गया है। वो पुल बह गया तो यहाँ के रोड के हाल आप देख रहे होंगे। और नीचे से ये प्राणमती नदी बह रहा है भाई। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूं रतगांव में, और अब चल रहे हम इस गांव में, देखते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और इनकी जो खास बातें हैं वो आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरे पीछे आप इन गौशालाओं को देख रहे होंगे। ये गौशालाएँ हैं जहाँ पे वो अपने पशुओं को रखते हैं। और इसकी बाहर की दीवार को आपको दिख रहा होगा, इसकी जो लिपाई पुताई है वो मिट्टी के साथ की गई है। तो चलिए भाई अब गाँव की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। गाँव के रास्ते बहुत हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से जाऊँ, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा है। तो ये है भाई रतगांव के कुछ घर। लेकिन आप चौक में देख रहे होंगे ये घास जमी है। या तो ये लोग यहाँ से ऊपर डांडों की तरफ रहते हैं, या तो उन्होंने घर छोड़ दिए हैं। घरों में ये दिखा रहा भाई कि शायद इन घरों में भी कोई रहता नहीं है। यहाँ पे सामने पे कोई काम चल रहा है, अभी उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। इस तरफ देख रहे होंगे भाई, ये सारे के सारे आलू की खेती है। लेकिन कुछ दिनों से बारिश ना होने से आलू की खेती उतनी बढ़िया नहीं हुई है जितनी अच्छी यहाँ पे आलू की खेती होती है। तो चलिए चलते हैं, इन लोगों से कोई बातचीत करते हैं। यहाँ पे कोई लोग हैं। इस तरफ मैं बात करूँ तो इसमें आपको झंगोरा और मंडवा दिख रहा होगा। काफ़ी बढ़िया घर था, लेकिन शायद इस घर में भी कोई रहता नहीं है क्योंकि ताला लगा हुआ है। और चौक में बहुत सारी घास जमी है, तो इसका आभास होता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ताले लगे हैं भाई। हर घर में आपको ताले दिख रहे हैं, या तो शायद अभी काम के लिए घर से बाहर गए होंगे। दीदी जी प्रणाम। नमस्कार। लगे थे? अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया? अच्छा, तो ये देखिए भाई एक खूबसूरत घर। अभी हमें यहाँ पे पहली बार कोई मिले हैं घर में। और सब बढ़िया से? क्या क्या होना है आजकल घरों में? अच्छा, आप गाँव में तो कोई दिखने नहीं है। खेती बाड़ी काम? खेती बाड़ी कोड़ा जाए सब लोग, निराई गुड़ाई? अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। आजा भाई लाली आजा। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। और ठीक है सर? अच्छा, तो आपके गांव में कितने परिवार रहते होंगे? हमारे 300 से ज़्यादा? 300 सवा 300 से ज़्यादा ही हो। अच्छा, लाइन भी काफ़ी हो गया यहाँ से।
आप किस में जॉब करते थे? मैं तो आर्मी में था। अच्छा, हाँ जी। कब आए रिटायर आप या ऑन सर्विस हैं अभी? नहीं, रिटायर हो गए हम, 10-11 साल हो गए, 2013 में आ गया था। अच्छा, हाँ जी। तो रिटायरमेंट के बाद आपने गांव में ही रहना या आप नीचे देहरादून या कहीं और अभी मैदानी मैं क्षेत्रों में? फिलहाल देहरादून में हूँ। अच्छा, अभी घर में भी रहते हैं तो देहरादून में भी। अच्छा। तो पलायन का क्या सबसे बड़ा कारण रहा? प्लान का कारण यही बच्चों की शिक्षा, मेडिकल साइड, हमारा आने जाने का। हम तो बिल्कुल रतगांव तो हमारा बिल्कुल कटा हुआ है। अगर ये पुल नहीं बना तो यहाँ तो लोग भूखे मर जाएंगे, सिर्फ रतगांव। हाँ हाँ। जब पिछले साल बरसात में जब रोड ब्लॉक हो गई थी तो कैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी उस टाइम पे? समस्याएं तो क्या बोलें, हम तो खैर उधर ही थे। फिर हमको समाचार तो मिलते रहते हैं, डेली फ़ोन से बात होती रहती है। अब यहाँ की समस्या ये है, हमारा गांव तो बिल्कुल कटा हुआ है। ये पुल के ना होने से, फिर उधर वो भूंगा का स्लाइड जोन है, स्लाइड जोन है, वो भी हर थोड़ा बारिश आई नहीं बस बंद। अच्छा, तो आप कब आए देहरादून से घर आजकल? आजकल तो मेरे को हो गए 3 महीने हो गए यहाँ। अच्छा, तो गांव आने का उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य है मकान बनाया अपना, थोड़ा ठीक किया, इसको रिपेयर किया। फिर अब गर्मियों के सीजन में लगभग इधर ही काटने का है। अच्छा, इसलिए आप वापस देहरादून से यहाँ आए। गांव में आपने अपना जो पुराना घर था उसका पूरा रिनोवेशन किया है आपने, टिन का छत डाल दिया उसमें। हाँ जी। और ये पूरा नया बनाया है? ना, ये रिपेयर हुआ, सिर्फ छत डाली। अच्छा, फिर पेंटिंग हुआ, मतलब तकरीबन ऊपर भी लेंटर डाले सारे कमरों में, नीचे भी प्लास्टर हो गया पूरा। अच्छा, सीमेंटेड कर दिया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े घर हैं जिन घरों में ताले लगे हैं। ताले लगे तो वो सब लोग यहाँ छोड़ के जा चुके हैं? जा नहीं चुके, कुछ ऊपर प्लान कर दिया इन्होंने, ये जंगलात में चले गए सारे लोग। गांव इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। गांव आपका पूरा फैला हुआ है, मुझे लग रहा है कि 5 से 10 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा आपका गांव। पूरा तो ज़्यादा लोग ऊपर चले गए, जंगलात में बस गए ज़्यादा। फिर ये घर की खेती भी लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो वहाँ पे क्या क्या खेती करते हैं ऊपर? उधर खेती आलू होते थे, चूहा यही होता ज़्यादा। अच्छा, आलू का भी सीजन ख़त्म है। तो देहरादून और गांव में क्या अंतर दिखा आपको? देहरादून में यह है कि अपना शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल अपना ठीक ठाक है। इधर तो अगर कोई डिलीवरी होने होगी ना तो सक्सेस नहीं है, यहाँ से पैदल ही जाना है जहाँ भी जाना है। गाड़ियाँ, रोड तो है लेकिन क्या करना है, यहाँ रास्ते में ब्लॉक है पूरा। एक बारिश आ गई तो पूरी रोड गई। अच्छा, बारिश से ना? बारिश आ गई, होगा नदी में, एक ऊपर से नदी आई, बस उसके बाद गाड़ी कहाँ से जाए। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, रास्ता एक ही है बस। अगर डबल रोड हो जाती ना कहीं और से भी तो फायदा होता। अब वही है, वो पुल तो हमेशा जा ही रहा हो, बरसात आएगी तो फिर जाएगा। दोस्तों, तो आपको यदि मैं रतगांव के बारे में यदि डिटेल से बताऊं तो ये गांव बहुत फैला हुआ है। जैसे यहाँ के लोगों से हमने बातचीत में देखा, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये इनका मूल गांव है। और लेकिन पिछले 50-60 सालों से इन लोगों ने इस इलाके को छोड़ करके यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 5-7 किलोमीटर दायरे में ये पूरा का पूरा गांव बस चुका है। और यहाँ पे उनके जो पुराने घर हैं या तो वो खंडर में बदल गए हैं या उन घरों में ताले लगे हुए हैं। बाकी वो लोग अब मूलतः यहाँ छोड़ करके ऊपर की तरफ फैल चुके हैं या बस चुके हैं। अभी घर गांव में मुझे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आजकल ये खेती बाड़ी का टाइम है और लोग अपने खेतों में निराई और गुड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं अधिक से अधिक लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जितने भी लोग मुझे अभी तक मिले हैं उनसे यही जानकारी प्राप्त हुई है। तो कोशिश करते रहेंगे, आगे कोई और मिलता है तो उनसे हम ज़रूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरी हाइट को देख रहे होंगे भाई, मेरी हाइट लगभग 5.5 फीट है और इस घर की हाइट को आप देख रहे होंगे कितना कम है। ऊपर के कमरों की हाइट भी आपको दिख रही होगी, बहुत कम रखी गई है। इसका मेन कारण है कि किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी लेकिन अब बर्फ़ नहीं आती। लेकिन ये घर अब खंडर में बदल चुका है।
गांव के लोग यहाँ से दूर डांडों में जा करके या शहरों में जा करके बस चुके हैं। तो रतगांव में ये आप देख रहे होंगे भाई, यहाँ पे मुझे घरों में तो कोई नहीं दिख रहा है। सारे के सारे घरों में यहाँ पे घास जमी हुई है, आप देख रहे होंगे चौक में। तो अधिकतर लोग अब भाई यहाँ पे रहते नहीं इन घरों में, ये घर अब खाली वीरान पड़े हुए हैं। असम राइफल में 30 साल नौकरी करके आया हूँ। 30 साल की सेवारत किया और 2021 में रिटायर हुआ मैं जी। तो मैंने सारी दुनिया को देखा। मैंने समझा कि जैसे कि लोगों ने मेरे को बहुत ने कुछ कहा था कि प्लान हो जाओ, प्लान, मगर मेरे समझ में आया। मैंने कहा कि मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लान होना कोई ऐसी बात नहीं है। प्लान वैसे हम भी हो सकते थे, मगर मेरे यही मुद्दा था कि मैं अपने उत्तराखंड, अपने देवभूमि को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्लान का कोई ऐसी बात रखी भी नहीं, जबकि मेरे पास वहाँ पे है, संपत्ति है, ज़मीन जायदाद है, मगर मैंने तब भी नहीं सोचा जी कि मैं जो करूँगा अपने घर में ही करूँगा। रही बात यहाँ की सुविधा की बात, सुविधा तो हमारे यहाँ पे सुविधाएं इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि यहाँ के जो मेन लीडर हैं, मेन या मुख्य है, ज़्यादा आदमी इस चीज़ पे गौर भी नहीं कर रहा। लोग अपने व्यतीत हैं, सरकार भी ज़्यादा इस बैग वाले इलाके में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। हम पिछले 2014 से इस गढ़गाड़ गदरे से बहुत वंचित हैं, मगर सरकार ने इसमें कोई, कितनी बार हम जुलूस निकाले, कितनी बार हम तहसील ब्लॉक तक पहुँच गए, मगर इस अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी इतना ना होने के बावजूद भी फिर भी मैंने अपने देवभूमि छोड़ना उचित नहीं समझा। आगे यहाँ की ज़िंदगी तो एक क्या कहना है इसका, यहाँ की ज़िंदगी जीना एक तो बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर हमने खेती बाड़ी अपना कारोबार कर रहे हैं और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करो। हैं की है इस बार जहाँ तक हो सकता है क्या सरकार ने रोड, पानी, लाइट सुविधाएं दी है, मगर कुछ ये घरगाड़ गदरे के आपदा आने के कारण से ये बह गया, तो 3-4 पुलें भी बह गई। सरकार भी ये चाहती है कि भाई यहाँ पे बरसात में हर बरसात में दिक्कत होती है आपको? हम लोगों को यहाँ पे हर बरसात, अभी 1 महीने, ये जून है, जुलाई के महीने से हमारे रास्ता आना जाना सब बंद हो जाएगा। तो पिछले टाइम पर बरसात में जब आपकी रोड बंद हो गई थी तो कितने टाइम बाद खुली थी? तो ये तकरीबन जून जुलाई में, अगस्त में बंद हो गई थी, तो अक्टूबर में जाके खुली है 3-4 महीने बाद। हाँ, 3-4 महीने के बाद। तो आपका ये एकमात्र सहारा है। तो उस दौरान जैसे गांव में कोई बीमार हो गया तो हम लोग इस दौरान में क्या ये जंगल झाड़ी की क्या करा, अपने जान की परवाह ना करते हुए ये जंगल झाड़ी पगडंडी का रास्ता का इस्तेमाल करते हुए, मतलब घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करते हुए बाजार तक पहुँचते हैं। उस टाइम पे कितना पैदल चलना पड़ता आपको? उस टाइम पे हमें तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर पैदल जाना। 15 किलोमीटर तो यही है यहाँ से थराली। अगर हम इसको घूम के जाऊँगा तो और भी ज़्यादा ही होगा ना। वो तो एक गांव को टच करके दूसरे गांव को, तीसरे गांव को टच करते हुए बाजार निकलते हैं हम जी। तो हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव की जो रतगांव है, इसकी सबसे अच्छी बातें क्या क्या दिखती हैं आपको अन्य गाँव से? रतगांव की, यहाँ की रतगांव की सबसे पहले यहाँ का वातावरण तो सबसे सुनहरा है। खेती बाड़ी अच्छी है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि ये खेती बाड़ी में क्या होता होगा, मगर जब इसका टाइम होता यहाँ पे फसलें से लेकर हर चीज़ अच्छी होती है। उपजाऊ यहाँ पे सबसे अच्छी है। अच्छा मौसम है, अच्छा खान पान है, अच्छा मौसम है। तो पहले यहाँ से आप ऊपर भेंकलताल पर्यटन या ब्रह्मताल, जो ब्रह्मताल ट्रैक है खास तौर पे चले बहुत जाओ, फेमस उस ट्रैक में चले जाओ तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा वहाँ पे।
ऐसे मतलब इतना अच्छा इलाका है वो। वहाँ से वहाँ मुंदोली देवाल पूरा दिखाई देता है। बन को भगत मेरो इनी गवाई, हे बाबा तुमुलामी किले नी पढ़ाई, किले नी पढ़ाई। भैजी भूला पढ़ लिखे सब बनाई, चौल माँ की बियातुल मिथेणी बिराई। बचपन को भगत मेरो इनी गवाई, हे बाबा तुमुलामी किले नी पढ़ाई, किले नी पढ़ाई। नौना नानी समान यन ध्यान धरूला, नौनिया उमर तुमने बंग से चढ़ोला, कि बंग से चढ़ोला। तुमने सोची होलो बेटी होंदी पराई, हे बाबा तुमुलामी किले नी पढ़ाई, किले नी पढ़ाई। भैजी भूला पढ़ लिखे सब बनाई, चौल माँ की बियातुल मिथेणी बिराई, मिथेणी बिराई। अनपढ़ी बेटी जब अनपढ़ी खुजाई, अनपढ़ी बेटी जब अनपढ़ी खुजाई। दारू पी के अंदरो जी कर दी लड़ाई, कि कर दी लड़ाई। बचपन को भगत मेरो इनी गवाई, हे बाबा तुमुलामी किले नी पढ़ाई, किले नी पढ़ाई। धन्यवाद। आप लोग कति दूर ले आने अभी ये यहीं नीचे। अच्छा, तो यकमा गांव में, क्योंकि अब गांव बहुत बड़ो जो फैली हुई गांव से, तो यकमा जो पहाड़ का जहाज हम बोल सकन, जो खच्चर से जे पहाड़ की रीढ़, हाँ पहाड़। तो आप लोग कति टाइम में ये काम करन? सुबह से 7 बजे 8 से शुरू करते हैं, 5 तक, 5 तक लास्ट। अच्छा, तो आप तय कति टाइम हुई? काम हुई अभी हो गया तुम्हारा लगाओ कि 3.5 घंटा सर। 3 घंटा नहीं कति सालों बटे ना ये काम करना? ये सालों से 32 साल हो सर, 32 साल। 30-32 साल। हाँ ये हो गया। 20 साल के थे हम जी, तब से इसके साथ है। और मेरी उम्र है यानी कि 54 साल। 54 साल 20 साल से कर जी। तो आप पहले एक बटन थराली तक आप पैदल जिनची? हाँ थराली तो पैदल। कति टाइम तब पैदल कति चाहिए एक बटन वहाँ तक? पैदल तो 7 मील। 7 मील? 7 मील यहाँ से रतगांव से थराली 7 मील, लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो उस टाइम पे कितना था भाड़ा थराली से रतगांव पहुँचने का? 150 सर, 120, 150। और कितने साल पहले की बात रही होगी? वो तो 93-94 सर। हाँ 93-94 में? 94-95। उस समय 150 रुपये था भाड़ा? नहीं 120 रुपये। 120 रुपये जी। और गाड़ी कब पहुँचे आपके गाँव में? गाड़ी तो हाल ही पहुँची, कितने 8-10 साल हुई होगी, ज़्यादा भी नहीं हुई जी। तो आपके इस रोजगार पे कोई गाड़ी से कोई फर्क पड़ा? फर्क भी क्या पड़ा सर, क्यों नहीं पड़ा? बेरोजगारी बहुत फैली जी। पहले इस गांव से कितने लोग जिनके पास खच्चर थे? फर्क पड़ा है। खच्चर थे इस टाइम पे 200-250 करीब। 200-250 खच्चर थे पूरे इस आपके रतगांव में? गाँव में। अब तो खच्चर कम हो गए। आप कितने खच्चर होंगे करीब अब करीब? तो खच्चर 30-40 मात्र मुश्किल होगा। और कितने लोग होंगे जो खच्चर चलाते होंगे अभी? होंगे 20-25 खच्चर। हाँ, किसी के 3 खच्चर रहते, किसी के 2 है तो एक का एक किसका है। एक तो किसका एक घोड़ा है तो किसी। दिन की दिहाड़ी कितनी बन जाती है आपकी? 600 सर। हर दिन? हाँ 600? हर दिन नहीं, हर दिन तो आज काम मिल गया तो एक कभी 10 दिन खाली खड़े रहते। 10 दिन खड़े भी रहना पड़ता है। कभी 5 दिन तक लगातार काम भी मिलता है। अच्छा जी। और ये से अलावा कोई और रोजगार और जरिया भी चाह पाओगे? कुछ नहीं है, यही है पत्थर दरगुजारी है सर, रेत और ये बजरी वगैरह। अच्छा, अभी ये कब तक ले आने आप? यहीं नीचे पे है। अच्छा, रोड से वहाँ तक का भाड़ा कितना है? भाड़ा तो ये दिन भर लगे हैं, दिन बुक भर है? का दिहाड़ी। हाँ अच्छा, दिन भर का 600 रुपये है? दिन भर का सर।
ऐसा चक्कर का कोई सिस्टम नहीं है? चक्कर का नहीं है। अच्छा, तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं रतगांव के सबसे प्रसिद्ध स्थान पे और ये है तालगीर। बहुत बड़ा खुला सा मैदान आपको दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें इंटर कॉलेज भी है साइड? अच्छा, ये इंटर कॉलेज पूरा? अच्छा, तो अभी भाई हमें रतगांव की कुछ महिलाएं जो मातृशक्ति है रतगांव की वो मिली हैं, तो चलिए इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो अभी आप लोग कख बटे नने घर बाड़े मणि कत जंगल घेर के कते दूर से आप भाई जखाब जाए अभी? बहुत दूर हो ना, मतलब कदी हूँ 7-8 किलोमीटर दूर। 7-8 किलोमीटर? तो आप पूर्ण 7-8 किलोमीटर दूर से। और आप घर का भी जो लास्ट भाई आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर में यदि आपको बताऊं तो वो ऊपर ब्रह्मताल है जो प्रसिद्ध ट्रैक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके ऊपर टॉप में ब्रह्मताल है, उसके नीचे इसके ऊपर वाले हिस्से में भीकलताल है, और जहाँ पे अभी खड़े हैं ये तालगीर है। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े ताल आपको दिखेंगे। पहले यहाँ पे भी झील रही होगी, लेकिन अब ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। हमने तो ऐसे ही देखा है इसको ना, पहले पता अच्छा, नहीं। तो आपके गांव की सबसे भली बात क्या लगे आपते हैं? क्या कहते हैं आपके गांव की सबसे खूबसूरत बात? हम गाँव में सबसे बढ़िया तो ये तालगीर, सबसे बढ़िया देखो वाला चीज। अच्छा, एक मेला भी लगा? भी बढ़िया चीज, मेला भी, फिर वातावरण, दाल बोर्ड सब बढ़िया चीज है यहाँ जी। तो जब आप यहाँ पे 7-8 किलोमीटर दूर जान खेतों में, तो आपने दिक्कत नहीं हुई? 7 किलोमीटर जान और 7 किलोमीटर आना बल्कि क्या कहते ज्यादा ही वल। अच्छा, हाँ, कभी 10 किलोमीटर। हाँ, वो तो तीर तुम ढाडर पकड़ तो वो सारा मार खींचो। अच्छा, आपका गांव तो लगभग 10-15 वर्ग किलोमीटर में फैली। हाँ, आज ये पलतर कर दी गाँव से, फिर जो ये यहाँ था वो देखना, ये सब मादाजी तुम्हें कसा बिल्डिंग हो, कसा घूमिला। अच्छा, यहाँ से ऊपर कितने परिवार और हैं अभी? बहुत परिवार, 50-60 से ज्यादा होंगे इससे ऊपर, जहाँ पे ये दिखाई दे रहे इससे ऊपर। फिर यहाँ मतलब आपने पूरे जंगल को कब्जा कर रखा है। इस साइड भी है, इसके इधर साइड भी है लोग। आपका घर कति हम तो 3 कहाँ? एक जंगलात, एक ये और एक नीचे गांव में। मतलब आप गांव में गए? हम गांव में कोई नहीं था हमारा, आपके घर सब बंद है? सीजन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कब आते हैं? चौमास के टाइम पर, बरसात में? हम यहाँ पे आते हैं जनवरी में आ जाते हैं। जनवरी फरवरी में बर्फबारी के टाइम पे यहाँ रहते हैं। दिसंबर में नीचे जाते हैं जहाँ पे नवंबर दिसंबर में वहाँ रहते हैं। जनवरी फरवरी में आ जाते हैं। अभी अगस्त मई में, फिर अगस्त में तो ऊपर, फिर इससे भी ऊपर जाते हैं कोई लोग। अच्छा, तो अभी आप अप्रैल मई जून तक यहाँ रहेंगे, और उसके बाद अगस्त के बाद पर कोई ऊपर जाते हैं, पर रहने से नीचे आते हैं, किसी के गाय रहते हैं ऊपर छानी तो में। जब आप 3 टाइम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है या जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होती है, किसी जैसे नीचे गांव जाते हैं वहाँ गाड़ी किसी के गाड़ी में आते हैं। अच्छा, कोई बच्चे वैसे, कोई माँ बाप छोड़ने आते हैं, फिर साथ ले जाते हैं। अच्छा, स्कूल सब यही है बस। आपका यहाँ पे ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये इंटर कॉलेज है? ये इंटर कॉलेज है, इसके पली तरफ वो पब्लिक है, यहाँ ऊपर एक प्राइमरी है, एक नीचे। अच्छा, यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल कहाँ तक है? ऊपर है, वो तो 8 तक है, तो ये 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, ठीक। तो आपके गाँव की सबसे भली बात क्या लगे आपने? भली बात सबसे बढ़िया लगता है जी। मुश्किल क्या है ना? मुश्किल यहाँ से क्या, रोड बंद होने वाला से बस। रोड बंद होने रोड है बस, सीधा दिसंबर में खुले। तो वो टाइम पर जब कोई बीमार हुई या आपके सामान राशन नहीं हो, तो जो जरूरत हो सामान से, तो आप के बेटा जान फिर ये बात जानो है कुराड़ पूरे इस जंगल से जाते हैं भाई, लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल जाते हैं से थराली। ज्यादा होगा यहाँ से, 20-22 किलोमीटर कह रहा हूँ मैं। आप यहाँ से पारखा जाते हैं, कुराड़ जाते, सुना होगा आपने कुराड़ से तब पहुँचते हम थराली। अच्छा, तब तो खजर वाले भी 1000 रुपया लेते किराए, एक टाइम का 1000 रुपए? हाँ, जैसे एक चक्कर का जैसे पोरगे साल रोड ब्लॉक हो रखी था, आटा नहीं था यहाँ, तो लोगों का यहाँ 3000-4000 में एक आटे की बोरी थराली से यहाँ है। अच्छा, हाँ, सबसे समस्या वही है बस। अच्छा, यहाँ रोड की सबसे ज्यादा दिक्कत ही है, और तो ठीक है सब जी, पर रोड से बहुत परेशान है हम यहाँ। और क्या समस्या है गांव की आपकी? सबसे बड़ी समस्या ये है बस रोड की, और तो लगभग बिजली है, लाइट है, पानी भी है ही, पर यहाँ रोड की तो इतनी समस्या है। जैसे सबसे अच्छा तो यही है पानी, बस पानी की दिक्कत कहीं नहीं है गांव में। जैसे अच्छा। पोर के साल हमारे वहाँ एक लोग कोई आदमी हर मोहल्ले में धारा होगा, हर तो लगा अब यहाँ से उनको उठा के ले गए लोग, उसमें मतलब स्ट्रेचर मिल रहा था, तो यहाँ से इतना तो यहाँ इतना जंगल हुआ, तो यहाँ ये धार लगी होगी, इतने चढ़ाई ऊपर गए,
तब वहाँ से नीचे तो सीधा थराली, सीधा बोके 50-60। एक गीत लगा दियो दीदी आप। गीत भाई अभी मैं पहुंच गया हूं रतगांव के सबसे खूबसूरत इलाके में और ये है तालगीर का सैंड। आप देख रहे होंगे ये है खूबसूरत तालगीर का सैंड। रतगांव के ऊपर मतलब गांव के लास्ट में ये सैंड बना हुआ है, इसके ऊपर भी भिगल ताल और उसके ऊपर पूरे उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध ट्रैक है ब्रह्मताल ट्रैक। तो अभी हम पहुंचे हैं रतगांव में और रतगांव की इस खूबसूरत इलाके को आप देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे गानों की जो गढ़वाली गाने हैं उनकी शूटिंग हुई है और दर्शन फरसवाण जी जो लोग गायक हैं वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो आज हम पहुंचे हैं इस इलाके में। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप रतगांव से आप बहुत सारे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से ब्रह्मताल का ट्रैक है, झलताल और सुपताल एक ट्रैक है। यहाँ से नंदानगर घाट की तरफ आप निकल सकते हैं। लोहा जंग वाला ट्रैक यहाँ पे है। बेदनी बुग्याल वाले जो ट्रैक हैं वो भी आप रतगांव से कर सकते हैं। तो रतगांव टूरिस्ट प्लेस के स्थान पे जैसे लोग यहाँ से ब्रह्मताल जो ट्रैक करते हैं तो ब्रह्मताल ट्रैक के लिए अधिकतर जो टूरिस्ट हैं वो कणप्याग से देवाल लोहा जंग वाण वाला जो रास्ता है उसको लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो थराली से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर रतगांव है और रतगांव के ऊपर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उस टॉप में वहीं है ब्रह्मताल। तो आप इस ट्रैक का भी इस्तेमाल करके रतगांव से आप ब्रह्मताल पहुंच सकते हैं। घुघुती घुराने लगी मेरा मेद की, बड़ी बड़ी ऐगे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, डांडियो काठ को यूं गली गे होलो, मेरा मैं तको बणो मोली गे होलो, डांडियो काठ को यूं गली गे होलो, मेरा मैं तको बणो मोली गे होलो, चकुला गोल छोड़ी उड़ना होलो, चकुला घोल छोड़ी उड़ना होलो, भेटुला में तड़ को पेटना हाला, भेटुला में तड़ को पेटना हाला, घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी ऐगे ऋतु ऋतु चैत की। मेरा नाम दयाल सिंह नेगी और मैं इस गांव का उप प्रधान भी हूं और ये मेरा गांव है, ये रतगांव है। यहाँ का जो भौगोलिक मानचित्र है ये बहुत बड़ा फैला हुआ, इसका विस्तार बहुत लंबा है और यहाँ की जो रीति रिवाज है ये पौराणिक रीति रिवाजों से विकसित है। थराली से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? हम विकासखंड थराली मुख्यालय से यदि बात करें। हाँ, ये थराली से ये लगाओ कि ये गांव में जो नीचे यहाँ की जो डिस्टेंस है ये अभी होगा कितना 14 किलोमीटर यहाँ तक है ये। अच्छा, तो पहले जब यहाँ पे सड़क नहीं थी तो यहाँ से आप थराली पैदल आते जाते थे उस टाइम पे? हाँ हाँ। तो अभी बीच में यहाँ पे गांव से पहले जो डाडर बगड़ है जी, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत है जी। पिछले बरसात में शायद कुछ महीने मार्ग अवरुद्ध हो गया था। जी जी। कितने महीने तक मार्ग बंद हो गया था उस टाइम ये तो सब 6 महीने से पूरा बंद था। 6 महीने से हम लोग पीड़ित हैं, आज भी हम पीड़ित हैं। मतलब थोड़ा ये है कि आवाजाही हो रही है हम लोगों की बस। बाकी आप तो ये तो अब थोड़ा सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से हम थोड़ा सुरक्षित हैं। यदि बारिश आती है तो हम कल ही बंद हो जाते हैं यहाँ पे आना जाना। अच्छा, एक ही बारिश में आपका रास्ता बंद हो जाता है? ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक ही बारिश में बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप लोगों का जो आना जाना है, बाजार से सामान है, बहुत सारे जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए फिर कैसी मुश्किलें होती है आपको? क्या मुश्किलें होती हैं, हम लोग तो फिर यहाँ से दूर से मतलब खचरों में ढोल के जो है कि 1000-1200 रुपये 1800 रुपये स्टेप का किराया देती है। बहुत महंगा राशन लेना पड़ता है दूर के इलाकों से, जैसे लोहाजंग हो गया, पार्था बजवाड़ हो गया, इन जगह से राशन लेने पड़ते हैं। यहाँ से लोहाजंग की दूरी कितनी है? यहाँ से लोहाजंग की दूरी होगी तो ये लगाओ 22-23 किलोमीटर दूर पैदल। पैदल। फिर आप खचरों में सामान सामान ढोलते हैं। तो
आपके गांव में आबादी कितनी है पूरे रतगांव की? पूरे गांव की आबादी ये लगाओगी 4000 समथिंग। 4000 समथिंग। और यदि हम परिवार की बात करें तो लगभग परिवार 450 परिवार समथिंग। 450 से ज़्यादा परिवार होंगे। 450 से अधिक है, लेकिन समथिंग 450 तो है। आपके गांव में स्कूलिंग की व्यवस्था क्या है? स्कूलिंग की क्या व्यवस्था है? स्कूलिंग की तो व्यवस्था वैसे है ही, 2 प्राइमरी स्कूलें हैं, एक आध प्राइवेट स्कूल है, एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, लेकिन उसमें भी टीचरों की कोई खास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ में गांव से पलायन कितना हुआ है वर्तमान में? पलायन यहाँ से ये लगाओ कि मतलब 40% यहाँ से पलायन हो चुका है। अधिक से अधिक लोग? अधिक से अधिक लोग, हाँ। अच्छा। जो लोग थोड़ा ठीक ठाक हो रहे हैं, जा रहे हैं। आपके गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत क्या है? यहाँ की जो हवा है, जो पानी है, जो यहाँ का मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र है, ये सबसे बेहतर है यहाँ का। खेती में मैं आलू बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ तादाद में। हाँ, ये भी है, लेकिन अब जंगली जानवरों की वजह से यहाँ पे कम हो गया ना, तो ये एक बार आलू के लिए भी प्रसिद्ध था। आलू कितना पैदा हो जाता है आपके एक खेत से या एक टाइम पर? हाँ, जब पहले के टाइम में तो एक आदमी का कम से कम 1 ट्रक आलू हो जाता था समथिंग। 100 क्विंटल से ऊपर? हाँ, 100 क्विंटल सब, जो ठीक ठाक खेती वाला है उसका मतलब 1 ट्रक पूरा हो जाता था। और आपका कितना होता है अभी? अभी वर्तमान में कहाँ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ठीक ठाक खेती करेंगे तो 30 या 40 कट्टे मात्र हो पाते हैं। अच्छा, भाव क्या मिलता है आपको आलू का? भाव क्या मिलता है इसका, तो कभी रेट ठीक ही रहता है, कभी इसका जो है कि 10 रुपये 12 रुपये किलो ऐसे ही मिलता है। रतगांव के अंदर जो सबसे दर्शनीय स्थल हैं जहां बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, वो रतगांव के ऊपर तालगेर, भिगलताल और ब्रह्मताल है। खूबसूरत ट्रैक है, जो बहुत प्रचलित ट्रैक है, वो है ब्रह्मताल ट्रैक। तो आप ब्रह्मताल ट्रैक को भी इस रास्ते से कर सकते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हमने बात की रतगांव और वहाँ की जन समस्याओं के विषय में। बहुत कम लोगों से हम बातचीत कर पाए क्योंकि लोग गांव में हैं नहीं। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।